बिजली की तवील लोड शेडिंग से कराची के शहरियों के मामूलात ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर होते हैं। शहर में एक बूंद बारिश की पड़ती है और पूरा का पूरा शहर अंधेरे में डूब जाता है। शहर का जो तकरीबन 23% हिस्सा है, अगर सिर्फ रेगुलर रूटीन की भी आप बात करें तो रोज़ाना इस 23% हिस्से में 10 घंटे से ज़ायद लोड शेडिंग की सूरत में लोग बिजली से महरूम रहते हैं। अगर मुल्क में बिजली पैदा करने वाले इदारों के इलेक्ट्रिक और सनती कैप्टिव पावर जनरेशन की कारकर्दगी का हम गैर जानिबदाराना और हक़ाइक़ पर मबनी एक मुख्तसर जायज़ा लें तो सूरत हाल में बहुत ही खराब नजर आ रही है। के इलेक्ट्रिक ने 2005 से 2025 तक 544 अरब रुपए की सरमायाकारी की है, लेकिन परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं कर सके। के इलेक्ट्रिक की 2005 में पैदावारी कारकर्दगी सिर्फ 19.7% थी। 2023 में प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी सिर्फ 35.57% तक ही पहुंची। और अगर इसमें 2023 के टेक्निकल और दीगर तिजारती लॉसेस भी शामिल कर लिए जाएं तो के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी घटकर सिर्फ 33% ही रह जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि चोरी, गलत मीटरिंग और कम रिकवरी की वजह से के इलेक्ट्रिक को मिलने वाले हर 100 यूनिट्स में से सिर्फ 33 यूनिट बिजली ही सार्फिन तक पहुंचती है और उसकी बिलिंग की जाती है, जबकि इंडस्ट्रीज में चलाए जाने वाले कैप्टिव पावर प्लांट्स बिजली के साथ हीट को भी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। 2023 में के इलेक्ट्रिक की एवरेज थर्मल परफॉर्मेंस 35% से 33% रही और के ने सिर्फ बिजली का इस्तेमाल किया, जबकि सिंगल साइकिल कैप्टिव पावर प्लांट की एवरेज परफॉर्मेंस 36% से ज़ायद रहती है और वो भी सिर्फ बिजली ही इस्तेमाल करता है, जबकि सनती कैप्टिव पावर प्लांट की कारकर्दगी 87% से ज़ायद रहती है और ये बिजली के साथ साथ हीट को भी यानी हरारत को भी बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। के इलेक्ट्रिक को RLNG के टैरिफ में रियायती सब्सिडी भी दी जा रही है, जबकि जो सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं उनके लिए RLNG की कीमत ओगरा की कीमत से भी दुगनी है। गैस से मालामाल सिंध में सनती इदारों को मकामी गैस की फराहमी नहीं हो रही, जो ओगरा ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 8 की खिलाफ वर्जी है। हुकूमती सपोर्ट में के इलेक्ट्रिक के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क और क्रॉस सब्सिडी भी दी जा रही है, जबकि सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स को कोई हुकूमती सरपरस्ती हासिल नहीं है। फिस्कल ईयर 2024 में भी के इलेक्ट्रिक की ग्रॉस एफिशिएंसी 45% से जायद, जबकि सिंगल कैप्टिव पावर प्लांट्स की 38% से जायद रही है। के इलेक्ट्रिक की नेट एफिशिएंसी 38% से जायद रही, यानी मजमूई पैदावार का 38% ही सार्फिन तक पहुंचाया जा सका। के इलेक्ट्रिक की लागत 40 रुपए फी यूनिट मुकर्रर की गई है, जबकि RLNG मार्कअप होने के बावजूद सिंगल कैप्टिव पावर प्लांट्स ही ग्रिड से सस्ते हैं, जबकि जो सनती कैप्टिव पावर प्लांट्स हैं वो भाप और बिजली का इस्तेमाल करके सबसे कम कीमत में बिजली पैदा करते हैं। के इलेक्ट्रिक की महदूद कारकर्दगी और गैर मौसर निज़ाम के मुकाबले में सनती पावर प्लांट्स को एक वाज़े, कामयाब और देरपा हल तस्वुर किया जा सकता है। अब दूसरी तरफ 2024 में एप्टिमाई खबरदार कर चुकी है कि कैप्टिव सार्फिन को गैस की अदम फरामी से मार्केट पर असर पड़ेगा और RLNG कम इंपोर्ट होगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल की एवरेज प्राइस $68 फी बैरल होने से LNG की कीमत $60 फी MMBTU हो गई थी, जो कि इलेक्ट्रिक को $8.5 में पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन के इलेक्ट्रिक की नाअहली और बद इंतजामी ऐसी है कि RLNG से 38% 2397 मेगावाट के गैस प्लांट के बावजूद अपने सिस्टम में टेक्निकल और सर्विसेज की कमी का बहाना बनाते हुए पाकिस्तान और कतर के मुआहदे से भी फायदा उठाने में नाकाम रहा। के इलेक्ट्रिक ने अपने ताल्लुकात हुकूमत से बेहतर बनाने के लिए पाक कतर सेल परचेज एग्रीमेंट को नज़रअंदाज करते हुए पाकिस्तान LNG लिमिटेड से एक ENI कार्गो लेने की तैयारी की, लेकिन मंसूबा नाकाबिले अमल होने पर जनवरी 2025 में के इलेक्ट्रिक ने यह कार्गो उतारने से इनकार कर दिया और आलमी मार्केट में फरोख्त की कोशिश की। ऐसे इक़दामात से के इलेक्ट्रिक में ऑपरेशनल बद इंतजामी, नाकाफी तिजारती दूरंदेशी और हिकमत अमली की शदीद कमी हर किसी को नज़र आ और ये सारी कोताहियाँ और ये सारी जो गफलत है, इसका खमियाजा इस वक्त कराची के अवाम बुरी तरह से भुगत रहे हैं महंगी बिजली की सूरत में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।